सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा इंग्लिश का सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लास नंबर 2। इससे पहले यानी कि कल मैंने आप लोगों को एक क्लास एक्टिव पैसिव के ऊपर प्रोवाइड करा रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास पहले देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी जो कि एक्टिव पैसिव के लिए एकदम रामबाण होने वाली हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखो भाई मेरे, तो हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ा सा कम समझ में आए। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप पहले जाकर वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास देखिए। चीज़ें 100% और बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी साथियों तक पहुँचा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास के बाद एक क्लास और आएगी एक्टिव पैसिव के ऊपर, जिसमें हम लेट यानी इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कराएंगे। आज की क्लास में हम इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सब और मॉडल वर्ब से कुछ सेंटेंस हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। बस हमारा ये एक्टिव पैसिव की सेकंड क्लास में ख़त्म हो जाएगी। चीज़ें 100% समझ में आएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया तब आप ये कभी भूलने वाले नहीं हो सकते हो। थोड़ी सी कल की बात रिवाइज़ कराऊंगा। हो सकता है कल के मेरे कुछ साथी एब्सेंट रहे हों, क्लास ना अटेंड कर पाए हों किसी कारणवश, तो उनको थोड़ा सा मैं बातें बता देता हूँ। मैंने बताया था एक्टिव और पैसिव में केवल दो ही चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या? एक्टिव होता है कि जितने भी सेंटेंस जो होते हैं मेरे टेंस के, जो 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस मेरे एक्टिव फॉर्म में होते हैं। उनको पैसिव बनाने के लिए मैंने कल आपको रूल बताया था, उसको एक सेकंड के लिए मैं रिवाइज कराए दे रहा हूँ। मैंने बताया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली हमारा क्या होता है माय डियर, तो ये होता है एक्टिव का रूल। ये एक्टिव का रूल होता है, एक्टिव वॉइस का रूल, क्योंकि यही रूल कॉमन हमारा इंग्लिश ग्रामर में लगता है। और जब इसके हम पैसिव रूल बनाते हैं, पैसिव वॉइस का रूल बनाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नीचे उतारते हैं, लेकिन इसको उतारते वक्त मैंने एक सारणी बताया था, टेंस वाली सारणी। चूँकि हमारे पैसिव टेंस 8 होते हैं, कौन कौन से चेंज होते हैं कौन कौन से नहीं चेंज होते हैं वो यहाँ हमको इसके हिसाब से उतारनी पड़ेगी। जैसा ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। बात करेंगे हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में कल आ गई थी कि पैसिव वॉइस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म लगी मिल जाएगी। और बात करेंगे अब यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो जब सब्जेक्ट आता है तो अपने साथ वो एक और सदस्य को ले जाता है जिसको बोलते हैं बाई। सब्जेक्ट को हम लोग बाई के साथ लिख देते हैं। और सब्जेक्ट हमने कुछ बताया था, अगर ही है तो हिम में, सी है तो हर में, आई है तो मी में, दे है तो देम में, यू है तो यू में, इट है तो इट में। ये चीज़ वहाँ पर चेंजेस थोड़ा थोड़ा होता था। तो बेसिकली ये चीज़ें हम लोग कल की क्लास में ही सीख चुके थे। आज की क्लास में पहले एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आप एकदम तैयार हो जाओगे सेंटेंसों को करने के लिए, तब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपसे कराऊंगा, ठीक है ना। तो इतना चीज़ समझ गए हो तो चलिए अब एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और देखेंगे हमारे सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, चिंता मत करना, बड़े सेंटेंस, छोटे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, जो रूल बताऊंगा वो सब में अप्लाई हो जाएगा। आप चाहे जिस कहा गया टीचर्स डू नॉट पनिश, टीचर डू नॉट पनिश, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अडेज। टीचर्स है यहाँ पर, ठीक है ना। टीचर्स डू नॉट पनिश, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स, टीचर डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अडेज, नाउ अडेज। अब इस चीज़ को हमको इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। इसके पैसिव वॉइस बनाना है। सर अब कैसे बनाएंगे? अब तो ये तो थोड़ी सी
समझने वाली बात हो गई है। यहाँ पर सेंटेंस 4 चीज़ों से ज़्यादा मिलकर बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर टीचर मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना, और डू क्या हो गया, मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गई है, नॉट से कोई मतलब नहीं है, पनिश मेरी मेन वर्ब हो गई है, और स्टूडेंट्स मेरा क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी बच्चा सर ये क्या करते हैं, बाकी ये बच्चा सर क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ें समझने का प्रयास करना। पहले मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने गिनतियों का नाम तो सुना ही होगा, छोटे पद से आप लोग गिनती पढ़ते आए हो, जैसा कि पता है सबको। अगर आप LKG UKG थे तब से आप गिनती पढ़ते हुए आए हो। तब आपको याद करना है मात्र गिन के कितनी गिनतियाँ, 4 गिनतियाँ याद करना है। 1 2 3 4, ये 4 गिनतियाँ आपको याद करना है बस। कैसे याद करोगे तो मैं बताने का तरीका बताता हूँ। ये 4 गिनती तो याद है आपको। अब इस 4 गिनती को जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर को आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिख देना है। इस 4 नंबर को पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद इस 2 नंबर को उतारना है, और जब 2 नंबर को उतारोगे तो इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। चूंकि हेल्पिंग वर्ब 2 ही नंबर पे तो आती है भाई मेरे, हेल्पिंग वर्ब 2 ही नंबर पे तो आती है, तो 2 नंबर नीचे उतारोगे तो हेल्पिंग वर्ब में चार्ट काम आएगी। बात करें 3 नंबर जो कि होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म लगाओगे, आप लोग जानते हो। और 1 नंबर को पहले बाद में लिख दोगे, वो भी किसके साथ, बाई के साथ, बाई के साथ। ये रूल कब लगाओगे, जब सेंटेंस आपका कैसा होगा, लॉन्ग सेंटेंस होगा। जब आपका बड़ा सेंटेंस होगा तब आप 4 तक गिनती याद करोगे बस। ये 4 तक गिनती याद करोगे तब आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए, अब मैं बात करूँ इसमें, अब मैं इस सेंटेंस में बात करता हूँ। अब देखिए, मैंने तो कहा था, अब आप कहोगे सर आपने बताया था कि जो सबसे बाद में लिखा होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर नाउ और डेज को सबसे पहले लिखूंगा? अरे नहीं मेरे दोस्त, देखिए क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, स्टूडेंट्स, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, मेरा बन जाएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बन गया। अब आगे डू डज, और डू डज किस में चेंज होता है माय डियर, डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर में, इसी में तो चेंज होता है। कल वाली साड़ी आपको पता होगी, डू डज किस में चेंज होता है, तो कहोगे सर इज एम या आर में, आपने बताया था, बस ठीक है। अब यहाँ पर इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, चूंकि यहाँ पर एस लग गया, इससे प्रतीत हो रहा है कि ये मेरा एक बहुवचन सेंटेंस बन जाएगा, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए हो? ओके ठीक है, इतना समझ गए। अब बात करेंगे नॉट की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आता है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, तो इस नॉट को लिख लेंगे हम लोग। अब बात करेंगे पनिश की, और पनिश की 3rd फॉर्म पनिश्ड होती है, हम यहाँ पर ये लिख देंगे PUNISHED, पनिश्ड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड, अब हमारा ये सब्जेक्ट जाएगा बाद में और बाई के साथ लग जाएगा, तो क्या था, बाई द टीचर्स, या टीचर्स, बाई टीचर्स, TESCHERS, बाई टीचर्स। बचा क्या सर, नाउ आ डेज बचा, ये जो करते हो लिख देंगे बस, ये हमारा जैसे था ये वैसे लिख देंगे और बन के स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाई टीचर नाउ आर डेज। क्लियर है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताइए सर। यस सर समझ में आ रहा। हो सकता इस सेंटेंस के आपका कंसेप्ट समझ में ना आया हो, आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, पर आप भागना कहीं भी मत, इतने सेंटेंस बता दूंगा कि ऐसे सेंटेंस आप झपट्टा मार के कर लोगे कि हमको पहले इसी चीज़ को करना है। जब पेपर देखोगे, आपके सामने इंग्लिश का पेपर आएगा, सबसे पहले आप एक्टिव पैसिव खोजोगे और खोज के पहले उसको करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, आप उसको कर आओगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। बस पेशेंस बना के रखना, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ में। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसको देखना, प्यार से समझना। कल मैंने आपको लेवल 1 2 ये सब बता दिया था, ठीक है ना, तो कल की वीडियो तो आपको समझ में आई ही होगी। अच्छा, एक और मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे एग्जाम्पल कह दिया, समझना, मैंने कह दिया आई एम रीडिंग आ बुक विद माई फ्रेंड्स, विद
माई फ्रेंड्स। मैंने कह दिया आई एम रीडिंग अ बुक विद माई फ्रेंड, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ या रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये एक एक्टिव सेंटेंस है आपका, ये एक्टिव वॉइस है, इसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना है माय डियर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने क्या बताया, 4 तक गिनती याद कर लीजिए। अब आप उस पर अंक चिन्हित कर लीजिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, अब ये 4 नंबर हो गया। बाकी बचा क्या करेंगे सर, बाकी बचा तब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे माय डियर, कुछ नहीं करेंगे, वो जैसे है वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब हमको पता है आप बुक आएगा तब क्या करेंगे, 4 नंबर को पहले लाते हैं, तब मेरा आप बुक सबसे पहले बन जाएगा। आप बुक इज एम आर किस में चेंज होता है, अब 2 नंबर आएगा ना, इज एम आर किस में चेंज होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। तो यहाँ पर एम बीइंग लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पर ये सिंगुलर है। अब बुक इज बीइंग, उसके बाद रीडिंग की थर्ड फॉर्म रीड होती है, तब मैंने यहाँ पर रीड लिख दिया। अब बुक इज रीड, उसके बाद किसके द्वारा, बाई, आई का है जो होता मी में, तो बाई मी, बाई मी। अब बुक इज बीइंग रीड बाई मी, उसके बाद अब जो बचा उसको वैसे ही लिख दो, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। बोलिए मेरे दोस्त, कोई डाउट है, कोई दिक्कत आपको लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, नहीं लग रही ना, गिन के 4 गिनती याद कर लीजिए बस। पहला नंबर सब्जेक्ट होगा, दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब होगा, तीसरा नंबर मेन वर्ब होगा, चौथा नंबर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, तब चार्ट याद कर रहे हैं। अब लोग कल होमवर्क भी दिए थे, आप लोग याद करके आए होंगे। रीड की थर्ड फॉर्म रीड लगाएंगे, यानी कि हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट को लाएंगे बाई के साथ, आई मी में चेंज होता है, बाकी जो बचा विद माई फ्रेंड्स, यानी किताब हमारे और मेरे दोस्त के द्वारा पढ़ी जा रही है। क्लियर है ना, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओके। इतना समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड। अभी एग्जाम्पल मिक्स कराऊंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने क्या कह दिया, डू यू रीड इंग्लिश, समझना, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया। पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अब मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट, आप इसकी पैसिव वॉइस बना के दिखाइए, आप इसके पैसिव वॉइस बना के दिखाइए। तो कहोगे अब सर अब तो ये गड़बड़ बात हो गई, चूंकि ये मेरा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपने नहीं बताई है ना, नहीं बताया ना, तो दिक्कत काहे ले रहे हो मेरे दोस्त, दिक्कत मत लीजिए। आपको देखिए कितनी आसानी से मैं समझाऊंगा, बस बने रहिए वीडियो में। मैंने बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता, इसमें कौन इंग्लिश पढ़ने का काम करता है, तो यू करता है, तो यू इज़ माई सब्जेक्ट, है ना। और डू मेरी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। रीड हो गई मेरी मेन वर्ब, मैंने मेन वर्ब लिख लिया। और इंग्लिश हो गई मेरी ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको भी लिख लिया, ठीक है ना, इसको भी मैंने लिख लिया है। अच्छा ठीक है, अब इसको मैंने लिख लिया ना, अब देखिए यहाँ पर अब हमको पता है कि मैं ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आता हूँ, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आऊँगा तो मेरा बन जाएगा इंग्लिश। क्या बन जाएगा, इंग्लिश। अब ये बताइए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगाएंगे कि इसके पहले लगाएंगे, बताइए। इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के बाद लगाएंगे, इंग्लिश के पहले लगाएंगे। तो मेरी एक बात दिमाग में सेट करना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनती है। ये मत कर देना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस है उसको आप अफर्मेटिव असर्टिव में बना दीजिए, क्योंकि ये काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो ये दिक्कत मत लेना। यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में ही बनने वाली है। क्लियर है ना, ओके। इंग्लिश एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज बीइंग। लेकिन एक बात समझिए, मैंने बताया था अगर 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं
तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं ये आप लोग जानते हो, क्या लगाते हैं तो आप लोग बता दीजिए। इज एम आर किसमें, डू डज किसमें चेंज होता है, इज एम आर में, तो यहाँ पर तो इज आएगा, लेकिन अगर इज एम आर आ जाता तो इज बिंग एम बिंग आर बिंग में चेंज हो जाता, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत लेना माय डियर। तो यहाँ पर इज इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब मेन वर्ब। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहने वाली, बाई लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट लिखते समय सब्जेक्ट लिखते समय हम लोग बाई लगाते हैं। और ये यू है, यू किस में रहता है, यू में ही रहता है, यू में ही रहता है। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बना के चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो क्योंकि आवाज़ क्लियरली नहीं जा रही है, तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, लेकिन आप वीडियो में बने रहना अंत तक, पूरा 100% देने की कोशिश मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी माय डियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा था। चूँकि एक्टिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होगी, पैसिव वॉइस में भी उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब से होती है। डू डज इज एम आर में चेंज होता था, इसीलिए मैंने सिंगुलर देखा तब इज लगा दिया। ऑब्जेक्ट को पहले लाए तो इंग्लिश हो गया, मेन वर्ब उतारे थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, ऑब्जेक्ट गया यू चेंज नहीं होता है, सेकंड पर्सन है तो बाई यू लगा के काम खत्म कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए मेरे दोस्त समझ रहे हो ना, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको आप लोग करने का प्रयास करना। देखिए मिक्स करा रहा हूँ, तब आप लोग ये मत समझना कि सर आप लोग ऐसे क्यों बताते हो। देखिए जितनी आपकी पकड़ मजबूत होगी उतना आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया डू दे रिक्वायर, उसके बाद क्या है हमारा, रिक्वायर माई हेल्प इन इमरजेंसी, माई हेल्प इन इमरजेंसी, माई हेल्प इन इमरजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है ना, इमरजेंसी। ये इमरजेंसी लिखा है, आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह लास्ट में लगा है। अब इसकी पैसिव वॉइस बना के बताइए, ये एक तुम्हारा एक्टिव सेंटेंस है या एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस बना के बताइए। सभी साथी इसकी पैसिव वॉइस बना के बताएंगे। डू द रिक्वायर माई हेल्प इन इमरजेंसी, क्या तुम इमरजेंसी में मेरी मदद कर सकते हो, बताइए। सभी साथी इसको बताने का प्रयास करेंगे, सभी साथी इसको बताने का प्रयास करेंगे। वेरी नाइस भाई, सभी लोग बताएं, ठीक है ना। चलिए मेरे कुछ साथी आंसर दे। देखिए हमने बताया जब आपको सेंटेंस लॉन्ग लगे, बड़ा लगे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा हो, क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना, मैं आपको तरीका बता नहीं रहा हूं, एकदम सिंपल वाला। 4 गिनती लिख लो बस। ये हो गई तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरे नंबर पे आती थी तो मैंने इसको 2 नंबर लिख लिया। ये सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर पे आता था, और ये रिक्वायर्ड हमेशा 3 नंबर पे मेन वर्ब आती थी 3 नंबर पे, और माई हेल्प हो गया 4 नंबर पे आती थी तो ये 4 नंबर पे हो, ठीक है ना। 1 2 3 4 बस। अब जो बचा है हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, 4 नंबर को पहले लाना है। तो माई हेल्प को मैं अगर पहले लाऊंगा माई दोस्त, तो माई हेल्प को मैंने पहले ले आया, माई हेल्प को मैंने पहले ले आया। अब देखिए चूंकि ये मेरा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगी। माई हेल्प सिंगुलर है, इसीलिए डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर में, मैंने इज लगा दिया, इज माई हेल्प। अब रिक्वायर की थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया, इज माई हेल्प रिक्वायर्ड। अब दे लास्ट में जाएगा तो बाई के साथ क्या बन जाएगा, देम में बन जाता है, किसमें, देम में बन जाता है।
इज माई हेल्प रिक्वायर्ड बाई देम। अब बचा क्या मेरा सर, तो इन इमरजेंसी बचा, तो इन इमरजेंसी हमको कॉपी पेस्ट कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कॉपी पेस्ट करने में। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 1 सेकंड रुकना, मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। चलिए ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। देखिए, एक 4 गिनती याद कर लीजिए। पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, तीसरे नंबर पे हमारा मेन वर्ब आती है, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट आती है। चौथे नंबर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, अगर इंट्रागेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी पहले लगा देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली, प्लूरल है तो प्लूरल वाली। चीज़ें समझ कर चलना माय डियर, कुछ नहीं है, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आई होगा। कुछ सेंटेंस लिखेंगे, पहले आप उसकी पैसिव वॉइस बनाइए, फिर देखिए कितनी आसानी से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई, अब यहाँ पर मैं एक्सरसाइज देख लेता हूँ आपके बुक की, क्या कहा गया आपके बुक में एक्सरसाइज में। चलिए अब देखिए, अब सेंटेंस कहा गया है, पहला सेंटेंस है आपकी एक्सरसाइज का। आपकी एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है, क्या कहा गया है, बनाने का प्रयास करना, ठीक है ना, बनाने का प्रयास करना। कहा गया है अनामिका इज नॉट, अनामिका इज नॉट, अनामिका है या हाँ कनिका, कनिका इज नॉट, कनिका इज नॉट। उसके बाद क्या है, कनिका इज नॉट डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग हिज फादर, डिस्टर्बिंग हिज फादर। अब ये सेंटेंस बना के बताइए, ये सेंटेंस बना के भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। ये सेंटेंस सभी दोस्त मेरे बनाएंगे। ये एक एक्टिव वॉइस है, इसकी माय डियर आप पैसिव वॉइस बना के बताइए, इसकी आप पैसिव वॉइस बना के बताइए। कनिका इज नॉट डिस्टर्बिंग हिज फादर। फटाफट से माय डियर, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसका आंसर बहुत शानदार और बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए भाई बताइए। एक सेकंड रुकना, ये हमारा हिज नहीं हर है, ठीक है ना, ये हर है, ये हर है भाई, हिज एस बन गया था, आर है वो लिखा है, हिज लिखा था, हर है वो। देखिए कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, हमको करना क्या है, हमको 4 गिनती याद करनी है। 1 हो गया, 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये निगेटिव की पहचान होती है। ये 3 नंबर हो गया और ये टोटल मेरा है हर फादर 4 नंबर हो गया, हर फादर मेरा 4 नंबर हो गया। हर फादर को पहले ले आएंगे तो मेरा आ जाएगा हर फादर, ये आ गए मेरा हर फादर। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया इज एम आर, चूंकि 4 नंबर के बाद 2 ही नंबर तो आएगा। इज एम आर किस में चेंज होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। हिज फादर, उसके पिताजी अकेले हैं तो इसीलिए हम लगाएंगे इज। नॉट है तो नॉट बीच में लगाएंगे, याद रखना। मैंने आपको बताया था जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं तो उसके बीच में नॉट लगाते हैं, अगर नॉट नहीं होता है तब उसके बीच में सब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसा केस मैंने आपको कब बताया था, तब मैंने आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस वाले क्लास में बताया था। माई फादर इज नॉट बीइंग। अब यहाँ पर डिस्टर्बिंग है और डिस्टर्बिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है आप लोग जानते हो भाई, फटाक से अब इससे आगे करके बताओ, अब इससे आगे करके बताओ। वेरी नाइस, मेरे दोस्त आंसर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये आता है डिस्टर्बेड, डिस्टर्ब्ड। क्या कहा गया, हर फादर इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड, और किसके द्वारा, बाई कनिका, बाई, और ये मेरी लास्ट में आ गई कनिका जी, कनिका जी आ गई है हमारी। कोई डाउट था मेरे दोस्तों, कुछ नहीं था, चाहे इतू सा सेंटेंस आए और चाहे इतना बड़ा आए, क्या प्रॉब्लम। गिन के 4 गिनतियां हमको ध्यान रखनी है, हमको 100 तक नहीं जाना, हमको 200 तक नहीं जाना, हमको 300 तक नहीं जाना, ओनली 4 तक जाना है। जितने डीएलएड में सेमेस्टर होते हैं उतने सेमेस्टर की हमको गिनतियां याद करनी है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ को पहले लाएंगे, सेकंड को उतारेंगे, तब चार्ट काम आएगी। थर्ड में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फोर्थ को बाई के साथ एडजस्ट कर देंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है तो वेरी नाइस। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसको करने की कोशिश करना। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसको करने की कोशिश करना। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। पहला, इज ही डूइंग योर जॉब राइट नाउ। दूसरा है तुम्हारा, कृति अटेंडेड ऑल सेमिनार्स इन हरिद्वार। और तीसरा तुम्हारा, व्हेन डिड ही रिप्लाई योर लेटर्स। इन तीनों की आपको पैसिव वॉइस बनाना है। आप लोग पहले प्रयास करिए, अगर नहीं बन रहा है तब आप स्किप लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा। अगर बन भी रहा है तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको अपना आंसर मिलाना है, मेरा सही है या गलत है। तो फटाफट से तीनों का जवाब बताइए। पहला है हमारा, इज ही डूइंग योर जॉब राइट नाउ। सेकंड है हमारा, कृति अटेंड ऑल सेमिनार्स इन हरिद्वार। और थर्ड जो कि लास्ट है मेरा, व्हेन डिड ही रिप्लाई योर लेटर। तो फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कितना हो जाएगा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए पहले की अगर बात करूं तो कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे। हमको ना इसकी पहले 4 गिनती लिखनी। ये हेल्पिंग वर्ब है 2 नंबर पे आती, ये सब्जेक्ट है ये 1 नंबर पे आता है, ये डूइंग मेरा मेन वर्ब है ये 3 नंबर पे आता है, योर जॉब मेरा 4 नंबर पे आएगा। 4 नंबर को पहले लाएंगे तो क्या बन जाएगा, योर जॉब, योर जॉब। अब देखिए तुम्हारी नौकरी एक है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज, एम, आर किस में चेंज होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। तो यहाँ पर लगा देंगे जॉब। अब बीइंग लगाएंगे ना तो बीइंग आ जाएगा यहाँ पर। मैंने आपको बताया था जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं उसके दोनों के बीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं। इज योर जॉब बीइंग, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब डूइंग की थर्ड फॉर्म डन होती है, तब मैंने यहाँ पर डन लगा दिया। क्या लगा दिया, डन। उसके बाद ही जाता है, किस में बदलता है, हिम में, तो बाई हिम हो गया। क्या हो गया डियर, बाई हिम हो गया। अब बचा राइट नाउ, तो राइट नाउ एज इट इज हमारा ऐसे ही रहने वाला क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बन गया मेरा, ठीक है ना। ओके, अगला हमारा, कृति अटेंडेड ऑल सेमिनार्स इन हरिद्वार। अब हमको 4 गिनती याद करनी। कृति इज माई फर्स्ट, अटेंड हेल्पिंग वर्ब 2, आज सेमिनार्स 3 और इन हरिद्वार मिला 4। लेकिन एक बात समझिए जरा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिस है, यहाँ पर सर हेल्पिंग वर्ब मिस है। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में मिस होती है, तो वो 2 ही केस ऐसे होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईएस लगता था मेन वर्ब के साथ, लेकिन पास्ट की बात करें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी। तो यहाँ पर सर देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्चुअली पहले से ही दे दिया गया है, तो मेरा काम और आसान हो गया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट की, तो आप लोग जानते हो डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। और डिड किस में चेंज होता है, वाज या वर में चेंज होता है। इतना मैंने कल ही आपको बता रखा है। तो हम अगर ऑल सेमिनार्स को पहले ले आएंगे तो ये मेरा हो जाएगा ऑल सेमिनार्स। ऑल सेमिनार्स, ऑल सेमिनार्स माने बहुत से सम्मेलन, और सम्मेलन बहुत है तो वर लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ऑल सेमिनार्स वर। उसके बाद जरा एक बात बताइए, अब आएगा मेन वर्ब अटेंडेड, तो इसकी थर्ड फॉर्म यही ही होती है, यही अटेंड ही होती है, अटेंड ही होती है। बाई कृति, तो बाई ये कृति लास्ट में चली गई तो कृति। और बचा क्या मेरा, इन हरिद्वार बचा था, तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे। कोई डाउट तो होने वाला है ही नहीं, केवल 4 संख्याएं याद करते हैं, बाकी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस 4 नंबर को अगर आप पहले ले आते तब गड़बड़ हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिस थी, जो कि पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होती है। फिर ये है व्हेन डिड ही रिप्लाई योर लेटर, ये मेरा एक WH फैमिली का शब्द है, इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा हमारा काम उसमें हुआ था, किसमें, डबल इंट्रागेटिव में, इंट्रागेटिव में, उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई थी, तो इसकी पैसिव वॉइस भी WH फैमिली से ही स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए अगर बात करें सब्जेक्ट क्या है तो ही है,
ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेटर है, तो योर लेटर तो सबसे पहले ले आएंगे। यहाँ पर मैंने योर लेटर सबसे पहले ले आया। WH फैमिली है तो उसको सबसे पहले लिख देंगे व्हेन योर लेटर। अब डिड काहे में चेंज होता है, वाज या वर में, और योर लेटर तुम्हारा पत्र सिंगुलर है, अकेला है, तब यहाँ पर वाज लगाएंगे। व्हेन वाज योर लेटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब क्या जाएगा, रिप्लाई मेन, और रिप्लाई के थर्ड फॉर्म रिप्लाइड होती है, तो मैंने यहाँ पर रिप्लाइड लिख दिया। ही जाता किस में चेंज होता, हिम में, तो बाई क्या हो गया, हिम हो गया, बाई हिम हो गया। ये बन गया हमारी पैसिव वॉइस, ये बन गई हमारी पैसिव वॉइस। तो आशा करते हैं आपको पैसिव वॉइस समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है मेरे दोस्तों तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ये आपको पता है, और शेयर भी अगर कर सकते हो तब कर देना। जो अगर नए आए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं 8 बजे के सेशन में मैथ की एक वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को शुभ संध्या, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।